हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम लिमिट को कंटिन्यू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉल करके हमसे पूछ रहे हैं, सर क्या आप लाइव क्लास आते हैं? क्या सर आपका मोबाइल ऐप भी चल रहा है? यानी इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन हमसे रोज़ पूछ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से सारे बच्चे के इंक्वायरी को कंप्लीट कर दिया जाए, उनके सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि वह उनको बार बार फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। YouTube के माध्यम से हम आपको टीच करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मेरे अंदर जो भी ज्ञान है या किसी चैप्टर के रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम उसका 20% भी यहाँ पर आपको नहीं दे पाते हैं। इसके कई वजह होते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझते हैं, आपके पास बुक है ना? हर बुक में सारा थ्योरी लिखा होता है। कोई भी चैप्टर उलट कर देखिए, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले उससे रिलेटेड आपको सारा थ्योरी लिखा होता है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं और फिर एक्सरसाइज शुरू होता है। लेकिन क्या आप उसको पढ़कर सारी बातें समझ जाते हैं? जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। ऐसा कैसे हुआ? इसका क्या मतलब है? ई कहाँ से लिख दिया? मतलब बहुत सारा का क्वेश्चन जो है आपके मन में, बहुत सारे सवाल आपके मन में उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपको टीचर के हेल्प की ज़रूरत पड़ता है और आप टीचर का मार्गदर्शक लेते हैं। टीचर एक मार्गदर्शक है। सही बात है कि गलत बात है, कमेंट्स करके बताइएगा। यूट्यूब में क्या होता है इस बात को समझा जाए। हम यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं और आप उसको देखते हैं। देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, इसके बाद क्या होगा, या अगर हम कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो क्या इसी मेथड से बनेगा, क्या ये तरीका नहीं हो सकता, हम इस तरह से सोचते हैं तो क्या हमारा सोचना सही है कि गलत है। यानी बहुत सारे आपके मन में सवाल उत्पन्न होते होंगे, लेकिन उसका जवाब आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं वह हम उस जिज्ञासा को YouTube के माध्यम से हम शांत नहीं कर पाते हैं। इससे आपको चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट कम जाता है। लेकिन वहीं हम ऐप के माध्यम से लाइव आते हैं तो ऐप में क्या फीचर्स है और उसमें हम क्या क्या बताते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम आपको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। हमारा एक मोबाइल ऐप शैलेश मैथमेटिक्स नाम से चल रहा है, जो आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस मोबाइल ऐप के द्वारा हम लाइव क्लास आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, प्रत्येक दिन 1 घंटा के लिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक कोचिंग की तरह, जैसे स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में आप रोज़ 1 घंटा क्लास करते हैं, वैसे आपको लाइव क्लास मिलता है, जिससे आपके अंदर रेगुलरिटी बनी रहेगी। रोज़ क्लास करिएगा, रेगुलरिटी बनी रहेगी। यूट्यूब पर किसी दिन वीडियो आता है, किसी दिन नहीं आता है। दूसरा बात, लाइव क्लास के दौरान अगर कोई चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है इंस्टेंट उसी समय आप हमसे पूछ सकते हैं और आपका सॉल्यूशन ऑन स्पॉट कर दिया जाएगा। तीसरा, यूट्यूब पर हम उतना थ्योरी नहीं बता पाते हैं, हम थ्योरी के गहराई तक नहीं जा पाते हैं, जबकि आपको यहाँ पर थ्योरी का पूरा कंसेप्ट मिलेगा। यूट्यूब पे हम शॉर्टकट में चैप्टर को पढ़ाते हैं और यहाँ पर हम चैप्टर के गहराई में जाते हैं, पूरा थ्योरी यानी अपना 100% आपको देने का प्रयास करते हैं। एक बात आपको हम बता दें, आप जानते भी होंगे, बिहार बोर्ड का 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप, जी ध्यान से सुनिए, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड होते हैं। आप जानते भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अप्रोच करने के लिए आपका थ्योरी यानी बेस मजबूत होना चाहिए। अगर थ्योरी आपका अच्छा नहीं होगा, थ्योरी का कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाइएगा। तो आपको यूट्यूब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अप्रोचिंग
अप्रोच कैसे किया जाता है वो नहीं सिखाया जाता है, जबकि ऐप पर आपको वो फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाता है, यानी बहुत सारे फीचर से भरा हुआ है हमारा मोबाइल ऐप सेलेस मैथमेटिक्स। बहुत ही रिजनेबल फी पर उपलब्ध है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन के प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी हमको देना था। अब हम लोग लिमिट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए सर, लिमिट का हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था, आप उसको जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। हमने लिमिट का डिफिनेशन बता दिया था और लिमिट के साथ इंडिपेंडेंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और कुछ एक्सपेंशन, यह सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट के प्रॉब्लम को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। यहाँ पर कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। कैटेगरी फंक्शन के आधार पर बांटा गया है। एक कैटेगरी में हम अलजेब्रिक फंक्शन को रखते हैं। किस फंक्शन को? अलजेब्रिक फंक्शन को। दूसरा में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को रख देते हैं, और तीसरा में लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से लिमिट के प्रॉब्लम को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तीनों कैटेगरी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन आप जानते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को बनाने का 3 तरीका है। पहला, यूज स्टैंडर्ड फॉर्म। हम जो लिमिट में फार्मूला पढ़े हैं उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने 6 बताया था, उसमें से जो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो पहला फॉर्म है, उसका यूज करके हम अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है जरा देखिए। लिमिट x टेंड्स टू a, हमने फर्स्ट फार्मूला यही लिखा था, x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। और आप जानते हैं इस फंक्शन का वैल्यू a पर निकाला नहीं जा सकता है, a पुट कीजिएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम लिमिट के हेल्प से जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? n। सिर्फ इस टर्म को देखते हैं, n a के पावर n माइनस 1। तो लिमिट में हमने टोटल 6 फार्मूला पढ़ा है, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन में सिर्फ पहला फार्मूला, ये वाला फार्मूला ही यूज होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूला से बन जाता है, लेकिन इस फॉर्म में रहेगा तब। दूसरा है, अगर फार्मूला पर सेट क्वेश्चन न हो तो दूसरा मेथड है रेशनलाइज करके हम लोग बनाते हैं, रेशनलाइज। लेकिन रेशनलाइज तब करते हैं जब फंक्शन रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में हो। रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण, सब जानता है परिमेयकरण का क्या मतलब होता है, रेशनलाइज करने का क्या मतलब होता है। तो रेशनलाइज हम मेथड तब यूज करते हैं जब फंक्शन में रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्म हो। और तीसरा है, जब रेशनलाइज से क्वेश्चन ना बने तो लास्ट में हम लोग फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। हम तीनों तरीका को बारी बारी से स्टडी करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और फिर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में भी 2 कैटेगरी होता है, एक थीटा 0 को टेंस करे और एक अगर थीटा 0 को टेंस ना करे, और उसमें बस एक ही कैटेगरी होता है। तो आज हमारा फोकस किस पर रहेगा? अलजेब्रिक फंक्शन पर। आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन के तीनों मेथड को, तीनों तरीका को जानेंगे, कैसे तीनों का यूज करके हम किसी अलजेब्रिक फंक्शन के लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन में पहला मेथड जो हमारा है वह स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पर जरा फोकस करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a।
फिर आपको सवाल उठता होगा मन में कि बताइए यह फार्मूला कहाँ से आया। तो बाबू हम इस फार्मूला को यहाँ पर प्रूव नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ प्रूव करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। हम देखते हैं कि वीडियो आप लास्ट तक नहीं देख पाते हैं, तो हम यहाँ पर इसको प्रूव भी नहीं कर सकते। यही अंतर हो रहा है। देख रहे हैं, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जाई कैसे हो गया, लेकिन इस कैसे का जवाब आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। यह जवाब आपको लाइव क्लास में मिलेगा। हम जो लाइव क्लास आते हैं तो सिंपल समझिए, लाइव क्लास हम इस तरह से अरेंज किए हैं कि आपको लगेगा कि ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, यानी जैसे किसी बैच में क्लास में आप पढ़ते हैं, हम वह फीलिंग देने का प्रयास कर रहे हैं ऐप के माध्यम से। एकदम आपको फील ही नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम घर बैठे पढ़ रहे हैं। यानी ऐप के माध्यम से अगर आप लाइव आते हैं तो आपको कौन सा फीलिंग मिलेगा जी? क्लासरूम फीलिंग मिलेगा। देख, बिल्कुल सही बात समझे। और जो लोग लाइव क्लास आते हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासरूम वाला फीलिंग आता है या नहीं आता है, ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे बच्चे को यह समझ में बात आ जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ तक सही है। ध्यान दीजिए सर, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, देखिए इस ई लिखने का मतलब इस फंक्शन का वैल्यू हमसे कहाँ पर पूछा जा रहा है, x = a पर। आप इसमें x जगह पर a पुट कीजिए, a का पावर n माइनस a का पावर n, 0 a माइनस a 0, यानी इस फंक्शन का वैल्यू a पर निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि जब a पुट करते हैं तो 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर आ जाता है। और हम बताए थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का वैल्यू नहीं निकाला गया है। तब हम इसका वैल्यू लिमिट के हेल्प से निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, n × a का पावर n-1 होता है। कितना होता है, n × a के पावर n-1। फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसके फॉर्मेट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस फॉर्मेट में क्या है, दो टर्म है, एक x है, दूसरा a है। a वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, यही दोनों टर्म यहाँ पर लिखा गया और दोनों का पावर है ना। कुछ भी पावर हो, पावर सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर में यही टर्म हो लेकिन बिना पावर का हो। अगर इतना फॉर्म में रहे तब इस फंक्शन का लिमिट a पर निकालेंगे तो डायरेक्ट इस टर्म को देखेंगे, इसके पावर को नीचे लाएंगे, बेस वही रहेगा, पावर 1 माइनस कर देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए क्या यह इस फॉर्म में है, क्या हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? एक चीज़ तो पहले देख लो, आप इसमें x जगह पर 2 पुट करो, क्या आएगा, 0/0। हम बताए थे लिमिट में 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0 और 1 के पावर इन्फिनिटी। यह 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या कहिए बीमारी का नाम है। तो कोई भी प्रॉब्लम बनाने से पहले हम उसका जांच करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर पहले क्या करता है, जांच लिखता है कि आप पहले जांच करा लीजिए कि आप वास्तव में बीमार हैं कि नहीं, आपके अंदर बीमारी है कि नहीं है। अस्वस्थ होने के लिए क्या बिना जांच करे दवाई खा लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो दम वही बात है, यह फंक्शन है, हम इसमें पहले इस फंक्शन का जांच करेंगे कि क्या यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो यानी जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आवे कि हाँ इसको बीमारी है, तब हम इसका इलाज डॉक्टर लिमिट से कराएंगे। और डॉक्टर साहब पता है, डॉक्टर के पास दवाई है, वो दवाई खिला के उसका इलाज करेगा। दवाई कहने का मतलब फार्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल आपने सही समझा। अब चलिए हम इसको जांच कर लेते हैं इस फंक्शन का कि इसको बीमारी है कि नहीं। अभी तो एक ही बीमारी चल रहा है। चलिए कोरोना देखते हैं, कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। x जगह पर 2 पुट कीजिए, 2 का पावर 4, 16, 16 माइनस 16 कितना, 0 बाई 2 माइनस 2, 0 जा। बताइए सर इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? एकदम पॉजिटिव आया, यानी यह फंक्शन 0/0 के बीमारी से ग्रसित है और इसका इलाज कौन करेगा, डॉक्टर लिमिट करेगा। चलिए सर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, अब हम डॉक्टर साहब से इसका इलाज कराते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए हमारे पास यह दवाई है
अगर आप इसको इस फॉर्म में ले आइए, हम फटाक से अगर इसका वैल्यू आपको दे सकते हैं। तो इस फॉर्म में क्या है, दोनों टर्म का पावर सेम है। यहाँ x का पावर 4 है तो यहाँ किसका पावर, x किसको टेंस कर रहा है, 2, तो 2 के पावर 4 होना चाहिए। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, है कि नहीं। देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, फार्मूला अप्लाई कीजिए, पावर को क्या कीजिएगा इनटू में, बेस हमारा जो है वही रहेगा लेकिन पावर जो है वह नहीं रहेगा, पावर एक कम जाएगा, 4 है तो कितना हो जाएगा 3, आ गया आंसर। दूसरा और देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। x टेंस टू 2 क्या लिखिएगा, x के पावर 5, 32 को 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये पूरा फार्मूला पर है। इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 2 का पावर 4, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगर हमसे ऐसा पूछ दिया, लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, तो x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, 1 पुट कीजिए, 1 का पावर 5 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। बताइए इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, जी पॉजिटिव आया, यानी यह बीमारी से ग्रसित है, 0/0 की बीमारी से यह फंक्शन ग्रसित है। तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर लिमिट इनका इलाज करेंगे, इलाज करके कौन सा दवाई, यह वाला दवाई चलाएंगे, यह वाला मेडिसिन चलेगा ना। अब बताइए यह वाला मेडिसिन खाने के लिए इसको इस फॉर्म में आना पड़ेगा, दोनों का पावर सेम होना पड़ेगा। चलिए हम इसको फॉर्म में लाते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 5 माइनस 1 के पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, है ना। क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 का पावर 4 5। इस तरह से हम लोग समझ गए इस फार्मूला को यूज करना। और इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। समस्या इसमें तब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर वाला टर्म आ जाता है। मेरे कहने का मतलब ऐसा लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 5 माइनस 243 और x क्यू माइनस 27, यह 3 है बोरे, x क्यू माइनस 27। जरा इसका जांच किया जाए, x की जगह पर 3 पुट कीजिए, 3 का पावर 5 243 माइनस 243 0 और 3 का क्यू 27 माइनस 27 0। बताइए सर यह 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है, यह बीमारी से ग्रसित है। किस बीमारी से, 0/0 से। इसका डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। अब लिमिट का जो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास जो मेडिसिन है वो तो इस फॉर्म में है, दोनों पर पावर होना चाहिए। यहाँ एक के ऊपर पावर है, x का पावर 5, तो 243 को हम 3 का पावर 5 लिख सकते हैं बाई एक्स क्यू माइनस 27 को 3 का क्यू लिख दिए। अब यहाँ समस्या क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर वाला आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में बिना पावर वाला होता है। अब क्या करें, अब हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे सर। देखिए फार्मूला पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 3 से डिवाइड कर देते, एक्स क्यू माइनस 3 का क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस 3। क्लियर है, ऐसा कर दिए तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया। याद कीजिए लिमिट का प्रॉपर्टी, हमने लिमिट के प्रॉपर्टी में बताया था, 2 फंक्शन जोड़ में हो, घटाव में हो, गुणा में हो, भाग में हो, यानी चाहे वह जिस अलजेब्रिक रिलेशन में हो, लिमिट निकालना हो, सारे फंक्शन में सेपरेटली लिमिट लगा देंगे। तो यह लिमिट न्यूमरेटर वाले फंक्शन में भी लग जाएगा और यह लिमिट डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में भी लग जाएगा। हम दोनों में अलग अलग लिखेंगे नहीं, समझ जाएंगे कि यह लिमिट इसमें भी आ गया और यह लिमिट इसमें भी आ गया। अब बताइए ऊपर वाले फंक्शन का, बीच में डिवाइड है, हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले फंक्शन का लिमिट कहाँ से निकालेंगे, इस फंक्शन से। पावर क्या है, 5 वही रहेगा, बेस 3, पावर 1 कम जाएगा 4, तो न्यूमरेटर वाले का वैल्यू मिल गया। अब डिनोमिनेटर में आइए, इसका वैल्यू किससे पूछेंगे, 3 के पावर 3 से, इससे पावर को इनटू में लाएंगे,
बेस हमारा वही है, पावर 1 कम जाएगा तो कट जाएगा। 2 गो 3 और 1 गो 3, कै गो 3 गो और ऊपर में 4 गो, तो इससे कट जाएगा ऊपर का 3 गो, 1 गो बच जाएगा, यानी 5 × 3 15। बोलिए सर समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइए। तो यह हुआ पावर वाला, सॉरी है यह फार्मूला बेस्ड, क्लियर है। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी पर चलते हैं, रेशनलाइज की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज बनाइएगा, खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा तो यही पर है बाबू, यूट्यूब पर हम डिस्कशन नहीं कर पाते। सबसे बड़ा पढ़ाई का सबसे सटीक तरीका होता है कि क्लास में डिस्कशन होना चाहिए। बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबके मन में अलग अलग प्रश्न उठते हैं, सब प्रश्न बारी बारी से पूछता है, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं भी पूछ पा रहा, नहीं भी आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा, कोई दूसरे बच्चे के मन में वो क्वेश्चन उत्पन्न हो गया और वो पूछ दिया, तो अब उस चीज़ को भी आप समझ गए। दूसरा हमने क्या मेथड बताया था, रेशनलाइज। लेकिन रेशनलाइज कब करेंगे, रेशनलाइज इस पर आते हैं। हमने कहा था रेशनलाइज तब करेंगे जब फंक्शन √a - √b का फॉर्म होगा। जनरली हम लोग परिमेयकरण सिर्फ डिनोमिनेटर वाले टर्म का करते थे, कुछ लोग उसका नाम ही रख दिए थे हर परिमेयकरण, है ना। लेकिन यहाँ वैसा बात नहीं है, यहाँ देखना है फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो। याद करो, इलाज हम तब करेंगे जब आदमी को बीमारी हो, अगर बीमारी न रहे तो इलाज बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो तभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनलाइज वगैरह वगैरह यूज करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट पुट करके वैल्यू हम निकाल लेंगे। बात समझ में आया। तो रेशनलाइज के बारे में हम बता रहे थे। रेशनलाइज यानी √a - √b का फॉर्म अगर न्यूमरेटर में हो तो हम न्यूमरेटर वाले टर्म को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को रेशनलाइज करेंगे। और अगर संयोग से √a - √b का फॉर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा तो हम लोग बारी बारी से दोनों को रेशनलाइज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखता है लिमिट x टेंस टू 0 √(1 - 1 + 4x -√(1 - 3x डिवाइडेड बाई x। ये एक लिमिट का फॉर्मूला है, सो लिमिट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 2 गो रूट है, एक को a मानिए और एक को b मानिए, तो √a - √b का फॉर्म है और यह न्यूमरेटर में है, जबकि आप पहले डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते थे। सिर्फ यहाँ वो कंडीशन नहीं है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूमरेटर में √a - √b तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में √a - √b तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। क्लियर है। आइए सर पहले इसका हम जांच कर लेते हैं। x की जगह पर 0 पुट कीजिए, यह टर्म कितना हो जाएगा 0, 1 का रूट 1 और यहाँ 0 बच जाएगा 1 का रूट 1, तो 1 - 1 0 और नीचे में 0 तो है ही, यानी इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, यानी यह 0/0 के बीमारी से ग्रसित है, तो इसका इलाज लिमिट करेगा। अब लिमिट के पास दवाई है, क्या जो मेडिसिन है फार्मूला वाला वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2 टर्म हो, दोनों का पावर सेम हो, एक वो वेरिएबल हो और सेकेंड वाला कांस्टेंट होना चाहिए। आपके मन में सवाल उठता होगा कि हाँ रूट हटा के पावर हाफ, यहाँ रूट हटा के पावर हाफ, दोनों का पावर तो सेम हो गया। जी नहीं, वैसे नहीं बनाएंगे, उसमें एक पहला वेरिएबल और सेकेंड टर्म कांस्टेंट होता था, तब वह फार्मूला यूज करते थे। यहाँ वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तब रेशनलाइज करेंगे। आइए सर हम इसका रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने में क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, बीच का साइन बदल के, यानी यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस कर देंगे, यानी √1 + 4x जोड़ √1 - 3x से मल्टीप्लाई कर दिए और 1 + 4x जो √1 - 3x से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए सर, न्यूमरेटर में a - b ×
ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 1 प्लस 4x माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 4x अजोर रूट अंडर 1 माइनस 3x। देखिए सर यहाँ ब्रैकेट तोड़िए +1 -1 कट जाएगा 4x और प्लस 3x कितना 7x डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 4x जो रूट अंडर 1 माइनस 3x। ठीक है, देखिए सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यही कॉमन फैक्टर था कौन x, यानी बीमारी का मूल जड़ यही था। यही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीमारी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर था जो इसको 0/0 के बीमारी से ग्रसित कर रखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, दवा खिलाने से पहले बीमारी के जड़ तक पहुँचेंगे। हमने बीमारी के जड़ तक पहुँचा और इसको जड़ से ख़त्म करेंगे, जड़ से ख़त्म कर दिए बीमारी को। अब दवाई पिला देंगे, क्या करेंगे दवाई पिला देंगे। दवाई पिलाने का मतलब x के जगह पर 0 डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर में 7 दवाई पिलाइए तो 1 प्लस 0 जो रूट 1 माइनस 0 यानी 7/2। देखिए सर आंसर आ गया, बात समझे। तो इलाज करने का एक प्रोसेस होता है, क्लियर है, तब हम लोग दवा खिलाएंगे। यानी हम लोग उस टाइप के डॉक्टर हैं जो पहले बीमारी के जड़ तक पहुंचते हैं, उसके बाद दवाई खिलाते हैं। लिमिट साहब जो है वो वगैरह वगैरह झोला छाप डॉक्टर नहीं है जी, पूरा प्रोसेस से काम करते हैं। पहले क्लिनिकली जांच करते हैं, फिर बीमारी को जड़ तक पहुंचते हैं प्रोसेस के साथ, बीमारी के जड़ तक पहुंच के बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं, उसके बाद दवाई खिला के आदमी को दम भला चंगा बना देते हैं। यही काम लिमिट भी करता है। ज़रूरत पड़ता है तो डॉक्टर साहब सर्जरी भी करते हैं। देखते हैं कभी कभी दवाई से ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डॉक्टर लिमिट सर्जरी करने में भी पास है। आइए सर एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √a माइनस √b का फॉर्म होगा। क्वेश्चन लिखता है लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, जोड़ नहीं माइनस, यहाँ जोड़ क्यों होगा, √1 प्लस x डिवाइडेड बाय √4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस √4 माइनस 3x। देखिए सर क्वेश्चन है √a माइनस √b, न्यूमरेटर में भी √a माइनस √b, डिनोमिनेटर में भी, तो फॉर्म तो आपका वही है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग इसका जांच करेंगे। x के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, बचेगा 1 का √1, यहाँ 0 1 का √1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0। बताइए सर यह बीमारी से ग्रसित है? बिल्कुल है। किस बीमारी से? 0/0 से ग्रसित है। इसका इलाज होगा जी। कौन सा प्रोसेस, यहाँ इसका कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। अब देख रहे हैं √a माइनस √b न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर का भी रेशनलाइज होगा, और डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का भी रेशनलाइज होगा। बारी बारी से हम दोनों को रेशनलाइज करने जा रहे हैं। 4 माइनस 3x। चलिए सर न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो न्यूमरेटर के लिए कितना 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस √1 प्लस x से मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस √1 प्लस x डिवाइड, या न्यूमरेटर के लिए रेशनलाइज हुआ। अब डिनोमिनेटर के लिए कितना √4 प्लस 4x स्क्वायर जोड़ √4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 प्लस 4x स्क्वायर जो रूट अंडर 4 माइनस 3x। आप देख सकते हैं हमने दोनों को रेशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ये दोनों मिलकर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2x स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स, यह पहला का हो गया। सेकेंड वाला आपका जस का तस रह जाएगा यानी 4 प्लस 4x स्क्वायर जो रूट अंडर 4 माइनस 3x। आइए सर, पहला वाला और लास्ट वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3x। यह फर्स्ट और लास्ट मिलके हो गया। बीच वाला जस का तस है 1 प्लस 2x स्क्वायर जो रूट 1 प्लस x। इसका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन क्या है इसका? जारी है। आप देखिए सर, +1 -1 कट गया, यहाँ +4 -4 कट गया, क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस x इंटू रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर जो रूट 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस 3x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर जो रूट 1 प्लस x। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इतना ऑपरेशन किए हैं, क्या हम बीमारी से इसको फ्री कर पाए हैं? क्या हम बीमारी के जड़ तक पहुँचे हैं? x के जगह पर 0 पुट कीजिए, 0 माइनस 0 0 0 इंटू समथिंग 0 जा। अब फिर यहाँ 0 और 0 इंटू समथिंग, यह 0 अब नहीं है। देखिए जब इसमें 0 पुट कीजिएगा तो 4 का रूट 2 और यहाँ 4 का रूट 2 2 और प्लस 2 4, यहाँ माइनस था इसीलिए 0 हो रहा था, यहाँ प्लस है अब यह 0 नहीं है। यानी यह दोनों टर्म 0/0 में कहीं भी इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। 0/0 का मेन जो है कारण कॉज यह दोनों टर्म है, यही बीमारी का जड़ है। लेकिन काटे तो काटे कैसे? तो देखिए सर, दोनों में से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। इसका ऑपरेशन जारी है, अभी तक हम बीमारी के जड़ तक नहीं पहुंचे हैं। x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर जो रूट 4 माइनस 3x। क्लियर है? डिवाइडेड बाय इसमें से भी x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 4x प्लस 3 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर जो रूट 1 प्लस x। अब देखिए सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यही कॉमन फैक्टर था जिसको 0/0 बना रहा था। हमने बीमारी के जड़ तक गया और इसको जड़ से ख़त्म कर दिए, काट कर हटा दिए, इसका सर्जरी हो गया, इसका ऑपरेशन हो गया। अब क्या करते हैं, दवा पिला देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 डाल दीजिए, आपका रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं कि रेशनलाइज समझ गए हैं। आप तीसरा देखते हैं, इसको नोट करना है, फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है? या वीडियो में क्या कीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आराम से उतार लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट है तीसरा, फैक्टराइज। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। मन में कुछ क्वेश्चन भी आ रहा होगा तो बाबू यहाँ पर हम उसका कोई सलूशन नहीं कर पाएंगे। अगला वीडियो में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और पीछे वाला सलूशन नहीं देख पाते हैं। पढ़ने में मज़ा तब आता है, तब ज़्यादा मज़ा आता है जब जिस समय मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो उसका जवाब अगर उसी समय मिल जाए तो उसका आनंद कुछ और ही होता है, उसका आनंद कुछ और ही होता है। उससे जिज्ञासा बनते रहता आगे पढ़ने का। और मेरे मन में क्वेश्चन आज उत्पन्न हुआ और इसका जवाब अगर 5 दिन बाद मिलेगा तो हम क्वेश्चन ही भूल जाएंगे, जवाब क्या ढूंढेंगे। बस है ना, सही है ना जी, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप क्या है, फैक्टराइज। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, फैक्टराइज पर। इसमें हम लोग गुणनखंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, x टेंड्स टू 5 है, सॉरी, हाँ, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब यह पेशेंट आपके सामने आया, क्या करें, आते ही इंजेक्शन लगा देंगे? नहीं, पहले इसका जांच करेंगे।
x की जगह पर 5 पुट कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 20 45, 9 पचे 45, 0 बचा 25 और 5 30, 6 पचे 30, 0/0। बताइए सर 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है, यानी यह 0/0 की बीमारी से ग्रसित है। आप देख रहे हैं अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं सबको एक ही बीमारी है 0/0, लेकिन हर जगह एक ही दवा चला है? नहीं चला है। हर पेशेंट पर अलग अलग हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी को दवा से ठीक हो जाता है, किसी को इंजेक्शन लेना पड़ता है, किसी को ऑपरेशन करने का भी नौबत आ जाता है। वह हर पेशेंट के अलग अलग पेशेंट के अनुसार वैसा अलग अलग हम लोग इलाज का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, है कि नहीं है? ऐसा ही ना होता है जी। आप यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हम इसको यहाँ फैक्टराइज करते हैं। अगर फैक्टराइज फॉर्म में हो, फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो एक बात यहाँ क्लियर है, x किसको टेंस कर रहा है? 5 को। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 5 निश्चित ही कॉमन फैक्टर होगा। आप फैक्टराइज करके तो देखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, x स्क्वायर 5 चौका 20, 5 4 9, 5x माइनस 4x प्लस 20, 6 है ना, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5। आइए सर फैक्टराइज कर दीजिए। क्या ले सकते हैं कॉमन x? तो क्या बचेगा? x माइनस 5, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, ये दोनों से फिर x कॉमन, x माइनस 5, ये दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 5। लिमिट x टेंस टू 5, देख सकते हैं दोनों में से कितना? x माइनस 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा? x माइनस 4, और यहाँ दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा? x माइनस 1। यही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या था? बीमारी का मूल जड़ यही 0/0 में पार्टिसिपेट कर रहा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था। हमने इसको ढूंढ निकाला और इसको यहाँ से काट दिए। अब क्या करेंगे? दवाई पिला दीजिए। x की जगह पर 5 पुट कर दीजिए, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन को बनाने का 3 मेथड, एक फार्मूला यूज करना, समझिए वो दवाई खिलाना है, दूसरा इंजेक्शन था और तीसरा सर्जरी था। हमने तीनों मेथड सीखा और एक ही बीमारी को 3 अलग अलग प्रोसेस से हमने इलाज किया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को देखकर आपका ज्ञान अगर थोड़ा भी बढ़ा होगा या वीडियो आपको देखकर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया होगा, समझ में अगर आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट्स लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको एडमिशन लेना है अगर मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए, तो प्लीज़ दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल बताते हैं कितना रिजनेबल फी है। ये हमने एक क्वेश्चन बैंक जो बनाया है डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट पढ़ा दिए हैं ना, हम डिटर्मिनेंट पढ़ाए हैं ना, डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका है। हम डिटर्मिनेंट का 12 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के साथ ऐप पर डाल दिए हैं। हम वहाँ लिंक भी दे देंगे। बस मामूली सा फी है, मात्र 5 रुपया, यानी 5 रुपया देकर आप उसको खरीद सकते हैं। वहाँ से आप ले सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। उसको क्लिक कीजिएगा, पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, फिर वहाँ से आप उसको पेमेंट करके खरीद सकते हैं। तो कहिएगा मार्केट में भी तो मिलता है। जी, मार्केट में क्वेश्चन बैंक मिलता है, वहाँ सोल्यूशन भी मिलता है, लेकिन उसका सोल्यूशन सही है उसमें इसकी गारंटी कौन लेगा? उसमें ढेर सारा एरर होता है। दूसरी बात, आप किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं लिखता है। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ ऑप्शन लिखेगा ABC, सही ऑप्शन बताता है, उसमें भी आधा गलती रहता है, यानी सही कम और गलती ज़्यादा, मैक्सिमम उसमें एरर ही रहता है। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे या नहीं तो देख सकते हैं, मार्केट में क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसको आप खरीद कर देख सकते हैं। यहाँ पर एरर नहीं है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किया गया है और मात्र कितना में? 5 रुपया में उपलब्ध है मेरे मोबाइल ऐप पर। हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो फिर हम इसका अगला ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।